नमस्कार दोस्तों, छवि क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 13 सितंबर के दिन एसआई का एग्ज़ाम संपन्न हुआ। फर्स्ट पेपर हिंदी का, जिसमें 100 क्वेश्चंस पूछे गए, तो उसकी आंसर की आपके सामने प्रस्तुत है। और आंसर की में अगर कुछ आपको गलत लगता है तो कमेंट बॉक्स में सही आंसर बता के आप अपनी राय बता सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, इनमें से किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है? तो इसका आंसर होगा गमगीन। किस शब्द में लय प्रत्यय नहीं है? तो इसका आंसर होगा अतल। किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो स्नानागार इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है? तो इसमें आंसर होगा आदर। किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? तो इसमें चौथा विकल्प सही होगा। छठे क्वेश्चन में है, इनमें से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? तो इसका आंसर होगा बेलदार, यानी सेकंड आंसर इसका सही होगा। सातवें क्वेश्चन में किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित हैं? तो इसमें फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। आठवें क्वेश्चन में निम्नलिखित में देशज शब्द है? तो इसमें फर्स्ट आंसर सही होगा ओखली। नौवें क्वेश्चन में किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं हैं? तो इसमें चौथा आंसर सही हो जाएगा। किस विकल्प में कोई शब्द विदेशी मूल का नहीं है? तो इसमें आंसर होगा अकेला साहस। 11वें क्वेश्चन में होगा किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम हैं? इसमें फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। 12वें क्वेश्चन में देखेंगे आप, इनमें से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो इसमें आंसर होगा प्राथमिकता। 13वें क्वेश्चन में है, इनमें से क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो इसमें खटाई आंसर हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? 14वें में हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए। तो इसका तीसरा आंसर सही हो जाएगा। 15 नंबर के क्वेश्चन में है, किस वाक्य में क्रिया सकारात्मक रूप से प्रयुक्त हुई है? वह पतंग उड़ा रहा है। 16वें क्वेश्चन में किस विकल्प में सभी संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से निर्मित है? भूल, हंसी, फर्स्ट आंसर इसमें सही हो जाएगा। 17वें क्वेश्चन में देखेंगे आप, क्रिया विशेषण रहित वाक्य है, वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है। इसमें दूसरा आंसर सही हो जाएगा। 18वें क्वेश्चन में किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है? मेरा गांव पास में ही है। इसमें तीसरा आंसर सही हो जाएगा। विषम्यादि बोधक शब्दों के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये प्राय वाक्य के प्रारंभ में आते हैं। इसका चौथा आंसर सही हो जाएगा। 20वें क्वेश्चन में किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? मुझे एक गिलास दूध चाहिए। इसमें तीसरा आंसर सही हो जाएगा। 21वें क्वेश्चन में देखेंगे आप, किस वाक्य में क्रिया आक्रामक रूप से प्रयुक्त हुई है? तो वह बिना बात के ही हंस रही है। इसमें फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। 22वें क्वेश्चन में देखेंगे आप, किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित है? तो इसमें तीसरा आंसर सही हो जाएगा, पीड़ित और दयनीय। 23वें में देखेंगे आप, नदी का पर्यायवाची नहीं है, सरसी। 24वें क्वेश्चन में है, किस विकल्प में सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाची हैं? विटप और द्रुम। 25वें क्वेश्चन में हो जाएगा, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? कपोत और पिक। किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? मुझे आने तो दो। 27वें क्वेश्चन में देखेंगे आप, किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है? संग्रह और परिग्रह। निम्नलिखित में विलोम युग्म है। 28वें में सुकर और दुष्कर। 29वें में देखेंगे आप, किस विकल्प में समश्रुत विभिन्नात्मक शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है? इसमें दूसरा आंसर सही हो जाएगा। 30वें क्वेश्चन में देखेंगे आप, किन समश्रुत शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है? तो इसमें तीसरा आंसर सही हो जाएगा।
31वें क्वेश्चन में आप देखेंगे परिच्छेद शब्दों का सही अर्थ बताइए। जो समान रूप से दिखने वाले शब्दों का अर्थ देखिए आप। इसमें फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम नहीं है? इसमें फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। 33वें में देखेंगे आप ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता है, संक्रामक रोग। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला वाक्यांश जिज्ञासु। 35वें क्वेश्चन में देखेंगे आप कई हुई बात को फिर से कहना, पिष्ट पेषण। इसका आंसर हो जाएगा 35वें में। 36वें में देखेंगे आप निम्नलिखित में से किस वाक्य में संप्रदान कारक के परस्पर विभक्त चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो इसमें फर्स्ट आंसर हो जाएगा राम के हित लक्ष्मण बन गए थे। 37वें जिसका आचरण अच्छा हो उसे सदाचारी कहा जाता है। 38वें में देखेंगे आप इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं? इमली, चांदी और लौकी। 39वें क्वेश्चन में देखेंगे आप किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? नींबू, दही, केला। 40वें शब्द में कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? आकाश। किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है? हम आपको भूल गए। 41वें क्वेश्चन में ये होगा। 42वें क्वेश्चन में देखेंगे आप हिमालय से अनेक नदियाँ निकलती है। इस वाक्य में किस कारक के प्रसंग का प्रयोग हुआ है? अपादान कारक। 43वें में देखेंगे आप किस विकल्प में समश्रुत विवरणात्मक शब्दों के अर्थ सम्मिलित है? इसमें आंसर 3 हो जाएगा। 44वें में देखेंगे निश्चयात्मक वृत्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा इसका, हमें सदैव सच बोलना चाहिए। 45वें में आवर्ती मूलक पक्ष से संबंधित वाक्य वह स्कूल जाता है। कृतवाच्य से संबंधित वाक्य लड़का पढ़ रहा है। किस विकल्प से समश्रुत विवरणात्मक शब्दों के अर्थ सम्मिलित नहीं है? इसमें दूसरा आंसर सही हो जाएगा। 48वें में तीसरा आंसर सही है। 49 में दूसरा आंसर सही है। 50वें में देखेंगे आप किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? ये 51 में दूसरा आंसर सही है। 52 में देखेंगे इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? तो इसमें चौथा आंसर सही हो जाएगा। 53 वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है वयस्क। चौथा आंसर सही हो जाएगा इसका। 54 में इनमें विलोम शब्द युग्म नहीं है, हार, परिहास। 55 में देखेंगे इनमें विलोम शब्द युग्म नहीं है, वेतनिक, सवेतनिक। 56 में हो जाएगा किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है? धात्वे, भवनिष्ठ। संयुक्त वाक्य का उदाहरण है मैं आगे बढ़ गया और वो पीछे रह गया। मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई, इसमें द्विकर्मक हो गया। 59 में इनमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है? इसमें फर्स्ट आंसर हो गया वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया। किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं? तीसरे आंसर में। इकसठ में देखेंगे व्याकरण की दृष्टि से गलत है, इसमें चौथा आंसर सही हो जाएगा, सर्वनाम और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। 62 में देखेंगे इसमें शुद्ध वाक्य ढूंढना है तो साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है, दूसरा आंसर हो गया। कौन सा 63 में देखेंगे कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वह बुरे आदमी नहीं है, दूसरा आंसर सही हो जाएगा। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें तीसरा आंसर सही हो जाएगा। 65 में देखेंगे कौन सा वाक्य शुद्ध है? मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए, चौथा। कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? बेफालतू बात मत करो, फर्स्ट। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य तेरी बात सुनते सुनते कान पक गए, फर्स्ट। आदि आदि शब्द युग्म का सही अर्थ है आरंभ, अभ्यस्त। 69 में है किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? वह पुत्रवत प्रजा का पालन करता था, फर्स्ट। 70 में देखेंगे निम्नलिखित में गलत कथन है, वाक्य के अर्थ अंत में प्रश्न सूचक या विषम सूचक चिन्ह आने पर पूर्ण विराम नहीं लगाया जा सकता, फर्स्ट आंसर सही हो गया इसका। 71 में देखेंगे माँ ने बच्चों के झगड़े को पड़ोसियों में सिर फुटबॉल करवा दी,
तिल का ताड़ बनाकर, सिर मुंडाते ही ओले गिरना, कार्य आरंभ होते ही विघ्न पड़ना, गागर में सागर, बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात कहना। 74 में देखेंगे आप, कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना, चीटी के पर निकलना आंसर हो गया इसका। अत्यधिक परिश्रम से आरंभ किए गए व्यापार में बहुत कम लाभ होने पर हताश उद्यमी ने कहा, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, सही है। 76 में, एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा, लोकोक्ति का उपयुक्त भावार्थ है, कुसंग से बुरे का अधिक बुरा हो जाना, चौथा सही है। 77 में है, किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है, घोड़ों पानी पड़ना, आग बबूला होना का भावार्थ है अत्यंत क्रोध होना, अपने पैरों पर खड़े होने का भावार्थ है आत्मनिर्भर होना। 80 में है, किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्दों का सही प्रयोग हुआ है, तो इसमें दूसरा आंसर हो जाएगा। किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसमें तीसरा आंसर सही हो जाएगा। 82 में देखेंगे, किस विकल्प में लोकोक्ति का भावार्थ असंगत है, तो इसमें फर्स्ट आंसर होगा चोर की डाटी में तिनका। 83 में देखेंगे, जूरिस्डिक्शन के लिए समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्दों का क्षेत्राधिकार, अप्रोच का होगा पहुंच, अथॉरिटी का होगा प्राधिकरण। किस विकल्प में सुसंगत पारिभाषिक शब्द नहीं है, इसमें तीसरा आंसर हो जाएगा। 87 में देखेंगे, गलत पारिभाषिक शब्द है, तो इसमें दूसरा आंसर सही हो जाएगा। 88 में देखेंगे, ग्रॉस मिसकॉन्डक्ट के लिए समकक्ष होगा सकल दुर्व्यवहार। 89 में किस शब्द की संधि सही नहीं है, तत्उपरांत। 90 में कौन सा शब्द संधि रहित है, परिणाम। 91 में किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, इसमें दूसरा आंसर हो जाएगा। 95 में देखेंगे, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है, आप बीती। इनमें से किस विकल्प में तत्पुरुष समास है, तुलसीकृत। किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है, परमपिता। 98 में है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, तो इसमें आरोह हो जाएगा। 99 में होगा, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए अधिकारी। द्वंद्व समास का उदाहरण है शीतोष्ण। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने आपको आंसर की बता दी है, तो आप अपना पेपर इससे मिला लें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आगे के आंसर की जारी देखने के लिए आज ही छवि क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।